बड़ी खबर से जहां 2 साल पूरे होने पर सुक्खू सरकार जश्न मनाएगी। आज दिल्ली सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जाएंगे और कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करेंगे। तो कार्यक्रम में शामिल होने का यहां पर निमंत्रण देने जा रहे हैं। राजीव शुक्ला से भी सीएम सुक्खू मिल सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली जाएंगे। वही कांग्रेस आलाकमान से आज सीएम मुलाकात करेंगे। तो कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं सीएम सुक्खू। राजीव शुक्ला से भी यहां पर सीएम सुक्खू मिल सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम सुक्खू सरकार के 2 साल पूरे होने पर जश्न मनाते हुए दिखेंगे। आज इसी उपलक्ष्य पे दिल्ली रवाना हुए हैं। तस्वीरें देखिए, जश्न का माहौल है। 2 साल पूरे होने की उपलब्धि और यहाँ 2 साल में क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, इसकी रिपोर्ट भी साझा करेंगे। तो बता दें, 2 साल पूरे होने पर सीएम सुक्खू आज दिल्ली जाएंगे और यहां पर आज जश्न का माहौल है। कांग्रेस आलाकमान से सीएम मुलाकात करेंगे। 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस आलाकमान को 2 साल की उपलब्धियां पेश करेंगे। तो बता दें, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू निमंत्रण देने जा रहे हैं। राजीव शुक्ला से भी यहां मिल सकते हैं। तो आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली जाएंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस आलाकमान से भी मुलाकात होगी। कार्यक्रम में शामिल होने का भी निमंत्रण देंगे। तो वहीं हमारे संवाददाता कामेश्वर शर्मा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। तो कामेश्वर, यहां पर किस तरह का माहौल सामने है? आज दिल्ली सीएम सुक्खू जाएंगे और खास बात यह है कि आज आलाकमान से मुलाकात होगी, उपलब्धियां दिखाई जाएंगी और 2 साल सरकार के पूरे होने को लेकर यहां पर ये जश्न का माहौल भी देखा जा सकता है। क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह दिल्ली जाएंगे और खासकर जो ये कार्यक्रम रखा गया है वो बिलासपुर में रखा गया है, जहां पर जो केंद्रीय मंत्री जो जगत सिंह नेगी का निवास स्थान है। और बताना चाहेंगे कि खासकर जो इस कार्यक्रम में खासकर जो सोनिया गांधी है और कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी और इसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष सदन के हैं राहुल गांधी को निमंत्रण दिया जाएगा। इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राजीव शुक्ल से भी मुलाकात करेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हाल ही में 2 माह पहले जिस तरीके से जो पीसीसी भंग की गई थी, ऐसे में जो नए कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, किन लोगों को इसमें लिया जाएगा, खासकर देखा जा रहा है कि जो पार्टी में मजबूती से अभी तक जिन्होंने कार्य किया है, खासकर जो लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान जिन लोगों ने जो पार्टी के लिए तन धन से कार्य किया था, उन लोगों को आगे मौका दिया जाएगा। और खासकर इससे पहले अगर देखा जाए जो प्रदेशाध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, उन्होंने भी जो इसी माह जो दिल्ली में जो राजीव शुक्ल से मुलाकात की थी तथा उन्होंने उन लोगों के नाम दिए और उन लोगों के डिस्कशन किए जो लोग पार्टी में लगातार पिछले कई वर्षों से निरंतर सेवाएं दे रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो आज जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जब दिल्ली जाएंगे, वो भी जो राजीव शुक्ल से मुलाकात करेंगे तथा जो हिमाचल प्रदेश में जो कर्मठ जो कार्यकर्ता नेता है उन्हें पार्टी में आगे दायित्व दिया जाएगा। अगर देखा जाए जिस तरीके से जो प्रदेश अध्यक्ष की सीट को छोड़कर जो अन्य जो प्रदेश की कार्यकारिणी है, ब्लॉक स्तर की है, जिला स्तर की है, वो सभी भंग कर दी गई है। उसके बाद अगर देखा जा रहा है जो मुख्य जो कारण बताया जा रहा है जो दिल्ली जाने का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का, वो है पार्टी का जश्न। पिछले वर्ष की अगर हम बात करें, जब कांग्रेस सरकार को 1 वर्ष हो चुका था तो धर्मशाला में इसका जश्न मनाया गया था और आज यानी कि देखा जा रहा है कि जो यानी कि 11 दिसंबर को 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, उस दौरान
जो बिलासपुर में इसकी तैयारी की जा रही है और खासकर जो कार्यकर्ता है वो अभी से ही इसकी तैयारी करने में जुट चुके हैं। और देखा जा रहा है जो पिछले सप्ताह जो अभी जो बैठक हुई थी कैबिनेट की बैठक, उस दौरान भी खासकर जो 2 साल के जश्न को लेकर, तैयारी को लेकर बैठक में डिस्कशन किया गया था। और खासकर देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो दावा कर रहे हैं, उनके जो अन्य कैबिनेट मंत्री जो पूर्व सीपीएस है, उनका कहना है कि जो 10 गारंटी लेकर जो कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी, उनमें से जो 5 गारंटी को पूरा कर दिया गया है। ऐसे में जो जनता है वो प्रदेश में काफी खुश है। वहीं इसके अलावा जो अन्य जो ये कार्यक्रम होगा 11 दिसंबर को बिलासपुर में, इसमें नई घोषणाएं भी जारी की जा सकती है। अगर देखा जाए जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जब सत्ता में आए तो उन्होंने जो गरीबों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए जो सुख आश्रय योजना की है वो कारगर साबित हुई है। ऐसे में वहां पर जो काफी छात्र है और देखा जाए प्रदेश भर में जो अन्य भी छात्र है, जो निर्धन छात्र है, 6000 से अधिक छात्रों को एक कहीं ना तो कहीं बूस्टअप मिला है। तो हो सकता है कि इस बार जो 2 साल का जश्न कांग्रेस सरकार मना रही है, इसमें नई योजनाएं भी ला जा सकती है। जी बिल्कुल, जानना चाहूंगी आपसे कामेश्वर, क्या कुछ नई योजनाएं हैं जिन पर हामी भरी जा सकती है? क्या कुछ योजनाओं से जुड़े हुए जो 5 वादे थे वो पूरे हुए हैं, और जनता में इससे जुड़ा कैसा माहौल है? बिल्कुल देखा जा रहा है जिस तरीके से अभी जो सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार कह रहे हैं कि अगर इस वर्ष की बात करें तो 1200 करोड़ का नुकसान हुआ था, और पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था। ऐसे में कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना घर खोया है, अपनों को खोया है। अब जो अपनों को खोया उसकी पूर्ति तो कभी हो नहीं सकती, लेकिन जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके लिए हो सकता है कि एक नई योजना के तहत उनको एक नया आवास मिल सकते हैं। और खासकर जो लोग भूमिहीन हो चुके थे, आपदा केवल मात्र जिला शिमला या बिलासपुर या किसी क्षेत्र में, पूरे समूचे हिमाचल प्रदेश के 12 के 12 जिला में देखा गया, इसका प्रकोप अत्यधिक देखने मिला। भले ही इस वर्ष कम देखने को मिला। अगर पिछले वर्ष की हम बात करें तो पिछले वर्ष जो आपदा के दौरान कई लोगों ने अपनी जो जमीनें हैं, घर गंवाए हैं, तो हो सकता है कि इसके लिए भी कोई एक योजना बनेगी। अभी हाल ही में जो कैबिनेट हुई थी, कैबिनेट के दौरान भी देखा गया था कि जो विधवा है उन्हें अगर वो आवास बनाती है तो उनके लिए भी अनुदान दिया जाएगा 3 लाख रुपए का। तो हो सकता है कि जो अब जो देखा जा रहा है जो वृद्ध लोग है या अपंग है और जो दिव्यांग के साथ साथ जो विधवा है, इनके लिए ये हो सकता है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस तरीके से मसीहा बनते हुए आए हैं जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, खासकर गरीब निर्धन लोगों का वो भला करते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि जो अभी जो निर्धन लोग हैं, जो लोग इसके पात्र है, उनके लिए कुछ योजना हो सकती है। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई थी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जिस तरीके से हम प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देगी, लेकिन आखिर में उन्होंने जो डिस्कशन किया उस दौरान उन्होंने कहा कि जो साधन संपन्न लोग हैं उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो अन्य भी योजनाओं की अगर हम बात करें तो उन योजनाओं को खासकर उन लोगों को दे रहे हैं जो कि इसके पात्र हो, निर्धन हो, और जो बहना जो सम्मान राशि है वो भी उन महिला को दिया जा रहा है जो कि साधन संपन्न लोग हैं। उनको छोड़कर जो हकीकत में जो लोग इसके पात्र है उन लोगों को देने का प्रयास लगातार सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार करी है। जब उन्होंने शपथ मिली थी उससे पहले भी जिस तरीके से वो अनाथ आश्रम में गए, एक तरफ से देखा जा रहा है प्रदेश में उन्हें जो गरीबों का मसीहा कहा जा रहा है। तो हो सकता है कि जो निर्धन लोग गए इन्हीं के लिए ही जो 11 दिसंबर को बिलासपुर में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उस दौरान इन योजनाओं को आगे लाया जा सकता है। इसके अलावा जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं कि हमने जो 10 गारंटियां कांग्रेस सरकार सत्ता में आने से पहले उन्होंने दी थी, उन्होंने 5 गारंटी को पूरा किया, जिनमें से उनका कहना है कि हमने ओपीएस को बहाल किया, जिसमें 1,36,000 जो कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ मिल रहा है। वही 1500 रुपए जो पात्र महिला है उनको अब दिया जा रहा है। इसके अलावा जो 680 करोड़ जो स्टार्टअप इंडिया के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रखे गए थे, ऐसे में जो 10 करोड़ के तहत अब जो बेरोजगार युवा है उन्हें बिना ब्याज के जो ऋण दिया जा रहा है वो भी कम दरों में, तो उससे कहीं ना तो कहीं जो युवा वर्ग है वो कहीं ना तो कहीं बेरोजगारी से हटकर रोजगार की दिशा में अग्रसर हुए। इसके अलावा जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दावा कर रहे हैं कि पूरे देश की अगर बात करें तो हिमाचल ही एकमात्र इकलौता ऐसा देश राज्य है जहां पर जो दूध के दाम है वो तीव्र गति से बढ़े हैं। और अगर हम बात करें जिस तरीके से जो सत्ता में आने से पहले कांग्रेस सरकार ने कहा था कि दूध का दाम यानी कि गाय का 80 व भैंस का 100 रुपए प्रति लीटर प्रत्येक परिवार से 10 लीटर लिया जाएगा, ऐसे में जिस तरीके से अभी
20 से जो 25 रुपए की जो वृद्धि फिलहाल 2 वर्षों में की गई है, और उनका कहना है कि चरणबद्ध तरीके से जो आंकड़ा है, जो गाय का दूध 80 रुपए और भैंस का 100 रुपए, वो आखिर में जो 5 वर्ष जब तक कांग्रेस सरकार पूरा करेगी उस दौरान तक ये पूरा कर दिया जाएगा। तो इस मिला से देखा जाए तो कुल मिलाकर जिस तरीके से जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, जो कि अंग्रेजी स्कूल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 4 खोले जाएंगे, उनका जो कार्य है वो तीव्र गति से हो रहा है। कहीं पर जमीन आवंटित कर दी गई है, कहीं पर इमारत बनाने का कार्य हो चुका है, और कई क्षेत्र ऐसे जहां पर जो टेंडर जो दे दिए गए, तो कुल मिलाकर निविदिकाएं दे दी गई है। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, जो कार्य है वो तीव्र गति से किया जा रहा है, वो इनका दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से जो जश्न की तैयारी है वो जोरों शोरों पर चली हुई है, और देखा जाता है कि उसी दौरान जो शीतकालीन सत्र भी होता है, और जो ये कार्यक्रम है ये लगभग 11 दिसंबर को बिलासपुर में किया जाएगा। वही सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो शीतकालीन सत्र है वो 17 जो दिसंबर है उसके बाद आयोजित किया जाएगा, जो कि 6 या 7 दिन का होता है। ऐसे में जो देखा जा रहा है, जो कुलदीप सिंह पटानिया जो कि अभी विदेशी दौरे में है, बीते दिन वो टोक्यो में थे, यानी कि जापान की राजधानी में, और उससे पहले सिडनी। तो कुल मिलाकर जो उनका जो प्रवास है 21 जो यानी कि आज तक फिलहाल जापान में रहेगा। उसके पश्चात जब वो आएंगी, जो नेक्स्ट कैबिनेट होगी उसमें ये डिसीजन हो जाएगा कि जो कैबिनेट की बैठक में कि जो शीतकालीन सत्र वो कब शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले जो सभी मंत्रीगण है, और खासकर जो जगत सिंह नेगी है, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो बिलासपुर में जो कार्यक्रम आयोजित होगा उसे किस तरीके से भव्य प्रस्तुति दी जाए, तो कुल उसके लिए जो मिलाकर यहाँ जिम्मेदारी है पर कोशिश है कार्यक्रम को भव्य तौर पर पेश करने की, यहाँ पर जनता से जुड़ने की और जनता तक अपनी उपलब्धियां दिखाने की, इसमें काफी हद तक सफल होती हुई दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कामेश्वर, इस पूरी खबर